तो इस वीडियो में हम देखेंगे कंजक्टिवा की एनाटॉमी। कंजक्टिवा की डेफिनेशन क्या है, तो वो है एक ट्रांसल्यूसेंट म्यूकस मेम्ब्रेन। ट्रांसल्यूसेंट म्यूकस मेम्ब्रेन जिसकी एक्सटेंशन कहाँ से होती है, लिड मार्जिन से लेके लिम्बस। ये लिड मार्जिन यहाँ से लेके कॉर्नियस स्क्लेरस जंक्शन लिम्बस यहाँ तक पूरी इसकी एक्सटेंशन होती है। तो इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं जो लिड मार्जिन से स्टार्ट होकर लिड मार्जिन के पूरे अंदर की सरफेस को कवर करके रखता है। यहाँ से ये होता है पूरा पाल्पेब्रल कंजक्टिवा। लिड मार्जिन के अंदर वाला होता है पाल्पेब्रल कंजक्टिवा। अब पाल्पेब्रल कंजक्टिवा आईबॉल को जब कांटेक्ट में आता है तब वो अंदर की तरफ टर्न लेता है, जहाँ वो स्क्लेरा को लाइन करता है। अब ये जो टर्न लेता है, ये जो टर्न है ये होता है फॉर्निकल कंजक्टिवा। फॉर्निकल कंजक्टिवा। अब इसके बाद जब स्क्लेरा को लाइन करता है तो ये होता है बल्बार कंजक्टिवा। तो टोटल तीन पार्ट्स होते हैं इसके। सबसे पहला होता है पाल्पेब्रल, दूसरा फॉर्निकल, फॉर्निशियल भी बोलते हैं, और थर्ड बल्बार कंजक्टिवा। ये 3 पार्ट्स होते हैं कंजक्टिवा के। अब इसके स्ट्रक्चर में कौन कौन से लेयर्स होते हैं, तो 3 लेयर्स होते हैं। उसमें से सबसे बाहर वाला होता है वो एपिथेलियल लेयर। एपिथेलियम जो कॉर्निया के एपिथेलियम का कंटिन्यूएशन होता है। इसका एपिथेलियम लाइनिंग होती है नॉन केराटिनाइजिंग स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। अब एपिथेलियम में एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, ग्लोबुलेट सेल्स, जिसका काम होता है म्यूसिन सिक्रीट करना। म्यूसिन क्या है, म्यूसिन जो अपनी टीयर फिल्म होती है उसका जो सबसे अंदर वाला पार्ट होता है वो म्यूसिन से बना होता है, जो ग्लोबुलेट सेल सिक्रीट करता है। तो ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, कंजक्टिवल एपिथेलियम में। तब उसके बाद जो सेकेंड लेयर आता है वो एडिनॉइड लेयर या लिम्फॉइड लेयर भी बोलते हैं इसको। अब ये सबसे डेवलप्ड लेयर होता है इन तीनों लेयर में से। ये बर्थ से प्रेजेंट नहीं होता, 3 या 4 मंथ्स की एज होती है तब जाके ये डेवलप होता है। इसमें बेसिकली जो अपने मास्ट सेल होते हैं, मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट्स, WBC, मैक्रोफेजेस, ये सब प्रेजेंट होता है। अब जब कंजक्टिवाइटिस होता है तब एक रिएक्शन होता है फॉलिकुलर रिएक्शन या लिम्फॉइड फॉलिकल। अब लिम्फॉइड फॉलिकल क्या होता है, जब कंजक्टिवाइटिस होता है तब ये जो लिम्फॉइड लेयर है इसके जब इन्फ्लामेशन होता है तो ये फॉलिकल बन जाते हैं। और ये जो लिम्फॉइड लेयर होता है उसका हाइपरप्लेजिया आता है, वो लिम्फॉइड फॉलिकल्स बन जाता है। अब कंजक्टिवाइटिस जब इन्फेंट्स में होता है 3 से 4 मंथ की एज उनसे पहले होता है, उनमें ये देखने को नहीं मिलता। तो ये एक पॉइंट है फॉलिकुलर रिएक्शन। अब जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है वो होता है फाइब्रस लेयर। फाइब्रस लेयर में वही इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होता है, नर्व्स, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है। तो ये 3 लेयर्स होते हैं कंजक्टिवा। सबसे बाहर एपिथेलियम, उसके बाद एडिनोइड या लिम्फॉइड, उसके बाद फाइब्रस लेयर। एपिथेलियम में उसकी लाइनिंग होती है नॉन केराटिनाइजिंग स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, जहाँ पे ग्लोबुलेट सेल प्रेजेंट होता है जो म्यूसिन सिक्रेट करते हैं। एडिनोइड और लिम्फॉइड लेयर 3 या 4 मंथ्स की एज होती है तब जाके डेवलप होता है। उसमें मास्ट सेल, WBC, मैक्रोफेज होता है। फॉलिकुलर रिएक्शन में लिम्फॉइड फॉलिकल्स जो 3 या 4 मंथ से पहले वाले बच्चे को जब कंजक्टिवाइटिस होता है उनमें देखने को नहीं मिलता। तो लास्ट की फाइब्रस लेयर जहाँ पे नर्व्स और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। अब ग्लैंड्स के बारे में आते हैं। तो ग्लैंड्स 2 टाइप के ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं कंजक्टिवा में। सबसे पहले म्यूसिन सिक्रेटिंग ग्लैंड्स जो होता है ग्लोबुलेट सेल, जो हमने देखे जो एपिथेलियल लेयर में प्रेजेंट होता है। उसके बाद आता है ग्लैंड्स ऑफ मांस। फिर एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड होता है जो लैक्रिमल अपैरेटस के पार्ट होता है, जो टीयर सिक्रेशन वो सब कराता है। ये सबसे पहला होता है ग्लैंड ऑफ वुल्फरी, दूसरा ग्लैंड ऑफ क्राउजे। अब ये सब ग्लैंड्स प्रेजेंट कहाँ पे होता है, तो जो पाल्पेब्रल कंजक्टिवा में होता है यहाँ पे ये होता है ग्लैंड ऑफ वुल्फरी, जो पाल्पेब्रल कंजक्टिवा होता है। उसके बाद जो फॉर्निकल कंजक्टिवा में होता है वो होता है ग्लैंड ऑफ क्राउजे, ये फॉर्निकल कंजक्टिवा। और जो बल्बार कंजक्टिवा में होता है जो स्क्लेरा को लाइन करता है, वहाँ पे होता है ग्लैंड ऑफ मांस। तो सबसे अंदर की साइड ग्लैंड ऑफ मांस, फिर उसके फॉर्निक्स में ग्लैंड ऑफ क्राउजे, और सब पाल्पेब्रल में वुल्फरी, ग्लैंड ऑफ वुल्फरी। ये 3 ग्लैंड्स होते हैं। अब लाइका सेमिल्यूनारिस क्या होता है, जो होता है एक वेस्टिजियल ऑर्गन है अपने ह्यूमंस में, लेकिन लोअर एनिमल्स में है, लोअर मैमल्स में जैसे क्रोकोडाइल, वहाँ पे ये मीडियल ये नोज है, और मीडियल कैंथस में
प्लाइका सेमिलुनारिस होता है जो थर्ड आईलिड की तरह एक्ट करता है, जो ये इस साइड कवर होती है। तो ह्यूमंस में तो वेस्टिजियल ऑर्गन है, कोई काम का नहीं है, लेकिन लोअर एनिमल्स में निक्टेटिंग मेम्ब्रेन या थर्ड आईलिड का काम करता है। उसके मीडियली होता है कैरंकल, जो एक मॉडिफाइड स्किन है जहाँ पे सेबेशियस ग्लैंड, हेयर फॉलिकल, स्वेट ग्लैंड्स वो प्रेजेंट होते हैं। पिंकिश टाइप का मास होता है ये दोनों। तो ठीक है, ये प्लाइका सेमिलुनारिस और ये कैरंकल। ये और ब्लड सप्लाई में इसके तो सिर्फ नाम याद रखना है। ब्लड सप्लाई पहला होता है पेरिफेरल आर्टीरियल आर्केड। दूसरा होता है मार्जिनल आर्केड ऑफ आर्टरीज। तीसरा होता है एंटीरियर सीलियरी ब्लड वेसल। ये तीन सबसे पहला पेरिफेरल आर्टीरियल आर्केड, दूसरा मार्जिनल आर्केड, तीसरा एंटीरियर सीलियरी ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये पार्ट्स होते हैं कंजंक्टिवा के। ये जो आईलिड के अंदर वाला पार्ट होता है ये होता है पाल्पेब्रल कंजंक्टिवा। फिर यहाँ से ये जो यहाँ अंदर जाता है, फिर ये टर्न लेके बाहर आता है स्क्लेरा को लाइन करने। तो जो डिप्रेशन होता है या जंक्शन होता है वो होता है फॉर्निकल कंजंक्टिवा। फिर ये जो स्क्लेरा को लाइन करता है वो होता है बल्बार कंजंक्टिवा। पूरे स्क्लेरा को लाइन करता है वहाँ होता है बल्बार कंजंक्टिवा। फिर टर्मिनेट कहाँ पे होता है, ये जो कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन है लिम्बस, यहाँ पे टर्मिनेट हो जाता है। अब यहाँ पे 3 लिम्बस से 3 मिलीमीटर टूवर्ड्स द पेरिफेरी यहाँ पे होता है लिम्बल कंजंक्टिवा, जो उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये पार्ट्स होते हैं। और यहाँ पे ये मीडियल साइड में ये होता है, यहाँ बहुत छोटा सा थिन मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं प्लाइका सेमिलुनारिस, जो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होती है। ह्यूमंस में तो वेस्टिजियल ऑर्गन है, लेकिन लोअर मैमल्स में एज अ थर्ड आईलिड एक्ट करती है। उसके मीडियली यहाँ पे होता है कैरंकल, जो पिंकिश मास है, मॉडिफाइड स्किन, जहाँ पे स्वेट ग्लैंड्स, हेयर फॉलिकल्स, सीबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होता है। तो ये है एनाटॉमी ऑफ कंजंक्टिवा।